हेलो बच्चों, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में प्रोटिस्टा किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की स्टडी कर चुके हैं। यहाँ भी थोड़ा सा हम आपको रिकैप कराते हैं। और इस प्रोटिस्टा जो किंगडम जो है, आप देखते हैं कि जब लिनियस साहब ने प्लांटी और एनिमेलिया का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, उसके बाद ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्टेटस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से अर्नेस्ट हैकेल साहब ने उसमें से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और द यूकैरियोट्स, उन्होंने एक किंगडम का नाम दिया जिसका किंगडम प्रोटिस्टा आया। उसके बाद फिर हम इस किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिए थे, और उसमें बॉडी वेरिएबल शेप की है, इवन उनका हैबिटाट डिफरेंट फॉर्म है, इसमें बाइलेटरल और बाइरेडियल सिमेट्री दैट इज देयर। तो इस प्रोटिस्टा में अबाउट 50,000 से लेकर के 70,000 स्पीसीज हैं, लेकिन यहाँ पर हम किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर ही ओनली डिस्कशन कर रहे हैं एज पर योर सिलेबस। सो कीपिंग इन ऑल व्यू, तो ये जो प्रोटिस्टा जो है उसको हम किस बेस पर एक स्टिपुलेटेड टाइम में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो डिवीजन है वो डिवीजन जो है न्यूट्रिशन बेस्ड पर किया है। दो उनका जो यूनिक करेक्टर है कि दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जैसा कि हमने आपको बताया, कैरियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है और इंडिविजुअल जो है एनिमल्स जो है वो सिंगल सेल के ही बने हुए हैं। तो उसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसमें जो एनिमल का जो हैबिटाट है वो हैबिटाट दैट इज प्राइमरली एक्वाटिक है, और उस एक्वाटिक में मेनली जो है मैरीन वाटर में मिलते हैं, और सम फॉर्म जो है वो उनकी टेरेस्ट्रियल और मॉइस्ट प्लेसेस में भी मिलते हैं। तो इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरिएबल करता है। इसी टाइप से उनकी जो बॉडी फॉर्म है, स्ट्रक्चर जो है वो भी वेरीज कर रही है। कोई बॉडी रेगुलर शेप में है, कोई बॉडी स्फेरिकल फॉर्म में है, कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कोई स्लीपर एनिमल क्यूर के बेस्ड पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस किंगडम का फीचर ये है कि इसको अगर हम कनेक्टिंग लिंक का स्टेटस दें तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटिस्ट जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरेंस एंड दैट इज द ऑल, कह सकते हैं कि ऑल यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का भी काम कर रहा है। तो इसके जनरल फीचर्स जो है हमने आपके सामने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फीचर जिस पर हम इनका डिवीजन किस बेस पर हुआ, कहाँ हुआ, तो न्यूट्रिशन बेस पर इसको हमने कंसीडर किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्सोनोमिस्ट प्रोटिस्टा किंगडम को टू कैटेगराइज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रियस। तो इस न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम इसको डेरिवेटिव्स निकालें तो इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस, लाइक प्लांट इज देयर, और उस प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखते हैं कि उनके सेलुलर लेबर पर स्पेशल पिगमेंट इज देयर व्हिच कैन एंट्रैप द सोलर एनर्जी इज देयर। दूसरी फॉर्म जो अदर देन द ऑटोट्रॉप्स, उनको हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में ये सेप्रोबिक मोस्टली इन नेचर होते हैं, और वो जो सेप्रोबिक नेचर होने की वजह से अपना फूड मटेरियल है वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वेदर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स और दैट इज द एनिमल। कुछ जो है पैरासिटिक में भी होते हैं, फ्री लिविंग में फॉर्म में भी होते हैं। तो इनको हम आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे इज देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर हम एक फर्स्ट ग्रुप को जो है इसको लिया हुआ है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दे आर कॉमनली नॉन एज प्रोटिस्टन एल्गी। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट किंगडम में देखेंगे तो प्रिमिटिव टाइप के जो एल्गी हैं वो इसी टाइम में इसमें प्रोटिस्टा में और मल्टी सेलुलर एल्गी में डिफरेंस यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गा आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो प्रोटिस्टन एल्गी है वहीं से मल्टी सेलुलर की तरफ हम चले आए, तो जिसमें कि आपके फिर एल्गी का, तो ये जो है इसके एंसेस्टर हैं जो मॉडर्न प्लांटी, और जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप के प्लांट जो
एल्गी है उसमें ये एंसेस्टर कह सकते हैं। तो इसमें जो डिवीजन है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इसका मतलब व्हाट एवर द इंडिविजुअल्स दे आर देयर, इसके मेन 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी। वन इज क्राइसोफाइट्स, दूसरे जो है स्लाइम दैट इज क्राइसोफाइट्स, एंड अदर इज डायनोफ्लैजिलेट्स, एंड दैट इज द अदर इज यूग्रीना। इन ऑल 3 ग्रुप में सिमिलरिटी क्या है कि इनमें सभी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है कि वो सनलाइट को अपने में एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर से अपना मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसलिए ये ऑटो दे ऑल फॉर्म दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो इस ग्रुप में जो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया हुआ है तो उनको क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट। तो यहां पर इसमें हम इनमें कॉमन जो है दे आर कॉमनली नोन एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। यहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में एक जो है डिवीजन ग्रुप जो है जिसको हम क्राइसोफाइटा कहते हैं। क्राइसोफाइट्स जो है इसके मेंबर जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम एक कॉमनली कॉल्ड गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशल दो दे आर डिफरेंट टाइप पिगमेंट्स आर देयर, ब्राउन है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, रेड है एक्सेट्रा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज फ्यूकोजेंथिन। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स वाई इसमें जो डेस्मिड्स जो है दैट्स वाई दे आर नोन एज गोल्डन ब्राउन एल्गी ड्यू टू दैट इज द पिगमेंट दैट इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन। दूसरा जो जो डायटम्स जिनको टर्म यूज किया है यहाँ पर इस ग्रुप में डायटम्स जो है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है इस टाइप की सेल बाल की एंड केस में, जिस तरीके से हम लोग घर में शॉप रखने के लिए जो हम शॉप केस जो है ना यूज करते हैं जिसमें एक बड़ा वाला जो ढक्कन है वो छोटे को कवर करता है, तो यहाँ पर 2 टाइप की जो है इसमें सेल वॉल का एक कैस लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो अपर वो जो सेल वॉल की लेयर होते हैं वो एक्चुअली 2 होती हैं। अंदर की को हम कहते हैं इनर लेयर जो कि पैक्टिन की बनी होती है एंड विच इज एनक्लोज्ड अराउंड द प्रोटोप्लाज्म इज देयर। आउटर जो मेम्ब्रेन जो है वो इसको 2 लेयर में डिवीजन किया हुआ है। बाहर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एपिथिका जो सिलिसियस सिलिका मॉलिक्यूल की इम्प्रेग्नेटेड और दैट इज द इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिसकी वजह से ये जो है ना काफी सालों तक डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल इन नेचर। और अंदर की जो लेयर होती है जो उसके बिलो होती है उसको हम कहते हैं हाइपोथिका, ठीक है। हाइपो मींस बिलो, थिका मींस लेयर इज देयर। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब इनका जो नेचर है बिकॉज दे आर एक्वाटिक इन नेचर और एक्वाटिक में मोस्टली जो है ये शो करते हैं मेराइन वाटर में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फ्यू फॉर्म्स इनकी किसमें मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, बट दे एक्ट एज ए प्लांक्टॉन्स, दे एक्ट एज प्लांक्टॉन्स। अब प्लांक्टॉन्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा आपको जो है those microorganisms which are inhabiting on the surface of water। और इनका अपना कोई लोकोमोशनरी डिवाइस है या नहीं है, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए जिधर वाटर करंट होता है वेदर इट इज द विंड्स और दैट इज द वाटर करंट, ये उसके साथ साथ अपना चले जाते हैं। तो दिस शोज द मूवमेंट दैट इज पैसिव टाइप ऑफ मूवमेंट इज देयर। सो दैट इज कॉल्ड द whether they are phytoplanktons or they are zooplankton, कोई भी हो ये इनकी कैटेगरी हो सकती है, फाइटो एज वेल एज जूप्लांक्टन्स आर देयर। इसके बाद हम इसमें क्या होता है कि एक डेफिनेट सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि हर एक का लाइफ स्पैन जो है ना फिक्स्ड है, तब जब इनकी ये डेथ जो होती है तो उसमें जो इनकी जो सेल वॉल जो कवरिंग है वो इस तरीके से डिस्ट्रक्ट नहीं होती है जिस तरीके से इनकी अदर बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो सेल वॉल जो है वो धीरे धीरे जिस हैबिटाट में रहते हैं वहां पर डिपोजिशन होता रहता है और मिलियंस और बिलियंस इन द ईयर जो है इस तरीके की लंबी लंबी जो है ना चट्टाने बना लेते हैं। जिस तरीके से इवन आप ऑन सरफेस देयर माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, अदर माउंटेन्स रेंज देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी समुद्र में भी जो है वो इस तरीके की जो है फॉर्मेशन हो जाती है माउंट्स की, उसको हम कहते हैं डाइएटमेसियस अर्थ,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाई एटमेसियस जो है वो आयर दे विल आस्क यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप और सम पार्ट दैट इज डायटम्स, डेसिमिड्स, ब्राइनोफ्लोज, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सो बी केयरफुल फॉर दैट इज देयर। ये इसमें आप जो है, और इसके जो क्या यूजेस हैं, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर जो है ग्रेटिसम नेचर इन देयर, तो ये टूथपेस्ट में बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा है इसमें पॉलिशिंग एंड फिल्टरिंग दैट ऑयल एंड सिरप वगैरह में इनका यूज होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इज देयर। ये था आपका दिस इज क्राइसोफाइट्स। ऑन द अदर हैंड इसी ग्रुप में सेकंड जो ग्रुप जो है दैट इज कॉमनली नोन एज डायनोफ्लैजिलेट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअली डायनोफ्लैजिलेट्स का नोमेनक्लेचर कैसे आया है, तो डायनो का मतलब दो, फ्लैजिला मींस इसके इनकी बॉडी में वन एनी स्टेज जो है इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं और जो वो डिफरेंट पर्पज से वर्क करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि वो वेदर मूवमेंट के लिए भी यूज होते हैं या फूड मटेरियल भी कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं डायनो फ्लैजिलेट, इनका नाम दिया गया हुआ है। तो डायनो फ्लैजिलेट्स वो भी माइक्रोस्कोपिक जो है organism are there in which two जो है और one pair flagella that is there, तो वो परफॉर्म इट्स डिस्टिंक्ट फंक्शन करते हैं। इस ग्रुप में आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर्स हैं, एक है सेरेटियम, दूसरा है नॉक्टिल्यूका, तीसरा है गोनिलॉक्स इज देयर। बट इन्होंने नीट के बेसिस पर या एनसीईआरटी में उन्होंने एक ही का मेंशन किया है, तो यहाँ पर दो थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉक्टिल्यूका इट इज कॉमनली नॉन एज नाइट लाइट। अब नाइट लाइट क्यों मतलब इनको कहते हैं, या अब ये कह सकते हैं कि दे शो ए फिनोमेना और प्रोसेस, इट इज नॉन एज बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर दे आर प्रोटोजोन्स और दे आर दैट इज द हायर इन केस ऑफ इंसेक्ट फायरफ्लाई। आपने देखे होंगे कि कुछ एनिमल जो है रात में जो है वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। अब लाइट एमिट करने का दो ही इंडिकेशन होता है, या तो वो अपने जो है कंट्राडिक्टरी को ये कहते हैं कि हमारी प्रेजेंस है, तो या तो वो सिग्नल देते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, या वो कोऑपरेटिव में जो अपोजिट सेक्स होता है वो इंडिकेशन देते हैं कि ये हमारा माय प्रेजेंस इज हियर इज देयर। तो ये दोनों पर्पज पर रिप्रोडक्शन में भी आप देखते हैं कि फायर फ्लाई में वो इसका रोल होता है, अपने इंडिविजुअल को वो पहचानने के लिए भी ये टर्म यूज करते हैं। तो उसका मतलब ये मतलब कुछ एनिमल्स जो है वो लाइट पर्टिकुलर इन डार्क एरिया में वो लाइट एमिट करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस फिनोमेना को, मैकेनिज्म को, इन विच एनी ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस द लाइट, उनको द मैकेनिज्म इट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन जो है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप की जो है प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम आपने, दिस इज मैंडेटरी टू कीप इन माइंड, उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन करते हैं। और उस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पर्टिकुलर एंजाइम विच इज नोन एज ल्यूसीफरेज। ल्यूसीफरेज जो है वो एंजाइम होता है, उसकी वजह से ल्यूसीफेरिन ऑक्सीडाइजेस और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट एमिट्स लाइट। ये जो इंपॉर्टेंट है, लाइट के पीछे जो है किसका है, ल्यूसीफेरिन का काम है, इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज द एंजाइम दैट इज ल्यूसीफरेज, और ये लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और उठती है, क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या टेम्परेचर उस रीजन का, उस जगह का क्या हाई होगा, तो रीजन इज दैट इज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं होता, ये बायोकेमिकल फिनोमेना और प्रोसेस होती है। ये है दिस इज न्यूट्री whosoever animal belonging to any group whether they are fishes or any other। इसमें नॉक्टिल्यूट का नाइट में चूंकि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उसको हम कहते हैं नाइट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफरेज, ये चीजें आपने जो है ना यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा जो एक टर्म दूसरा आया दिस ये जीनस और एनिमल दैट इज गोनियोलैक्स। ये जो गोनियोलैक्स के अलावा ये जो है ना डिफरेंट टाइप के और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं, यूकैरियोट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं कि रेड, ब्लू, येलो वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप के जो है ना ये यूज कर निकालते हैं
पिगमेंट्स, जिसमें कि रेड सबसे ज्यादा, गोनियोलॉक्स केस में रेड जो है पिगमेंट आप ये कह सकते हैं कि इतना एक्सेस में होता है, तो जब समुद्र में इवन जहां पर ये इसकी वेव्स आती हैं तो रेड जो है वो टाइड्स जो है दिखाई देती हैं, तो इसलिए गोनियोलॉक्स दैट इज कॉमनली नोन एज रेड टाइड। मेनी टाइम्स जो है ना ये क्वेश्चन आया हुआ कि रेड टाइड्स आर ड्यू टू, और यहाँ पर 3-4 एनिमल के नाम लिखे होंगे, सो बी केयरफुल फॉर दिस इज प्लीज, कि गोनियोलॉक्स जो है जो रेड टाइड समुद्र में दिखाई देगी, तो इसके लिए स्पेशल रेड पिगमेंट जो है की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन अपनी ग्रोथ करते हैं, जिसमें कि वो पिगमेंट एक्सेस में होने की वजह से ये रेड टाइड जो है उसमें से समुद्र में उठती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन जो है इट किल्स द अदर मैरीन, इनके सराउंडिंग में जो भी अदर एनिमल्स वगैरह होते हैं वो उनको खतरा होता है। इवन यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये फिशेज में भी पहुंच जाती हैं, और फिशेज भी जो है उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो जो टॉक्सिन जो है ये फिशेज में पहुंच जाता है, फिशेज जो है ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेता है, और डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जब ये ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आता है तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन डिसीजेज जो है वो कॉज हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स। आई थिंक यू थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको आप ब्रीफिंग कर लीजिएगा। और थर्ड जो इसी का ग्रुप जो है जिसको हम यूग्लिना कहते हैं, यूग्लिना जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर, यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। एक्चुअली जब हमने जूलॉजी एंड बॉटनी को किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी उस समय जब हमने डिटेल में आपसे बात हुई, तो उस कंडीशन में यूग्लिना एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देता है कि ये दोनों की तरफ इसकी एंसेस्ट्री है, दोनों की तरफ जा रही है, प्लांट की भी तरफ जा रही है और एनिमल की भी तरफ जा रही है। प्लांट के केसेस में इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये एनिमल हमने शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस एनिमल को जो है स्पिंडल एनिमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है, जिसमें ये डाइफ्लैजेलेट है और इसमें स्पिंडल एनिमलक्यूल और इसमें न्यूक्लियस और इसकी जो सेल वॉल जो है पेलिकल की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इंस्टेड ऑफ सेलुलोज व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स आर देयर। ये एनिमल को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द प्लांटी एंड द एनिमेलिया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कहते हैं, तो डे टाइम में इसमें जो भी है स्टार्च फॉर्मेशन होता है, स्पेशल पिगमेंट इज देयर, तो वो जो पिगमेंट जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, इट मींस दैट इज न्यूट्रिशन दैट इज होलोफाइटिक इन नेचर। जिस तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एनिमल भी जो है अपने फोटोसिंथेसिस डे टाइम में जो है ये यूग्लिना जो है अपना लाइक प्लांट न्यूट्रिशन करता है, तो ये इसकी एंसेस्ट्री जो है टुवार्ड्स इंडिकेट हो रही है प्लांट की तरफ। दूसरी तरफ जब नाइट में क्या होता है कि वेयर देयर इज नो लाइट और इसको अगर खाना बनाना पड़ता है, तो ये इट एक्ट्स एज ए प्रेडेटर की तरह से ये वर्क करता है। तो इसके सराउंडिंग में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो अपने इस फ्लैजेलम से क्या करता है, उनको उन पर स्टिक हो जाते हैं और वो इस तरीके से फूड को एंगल्फ कर लेता है। तो ये एनिमल की भी एंसेस्ट्री शो करता है। इसलिए इस यूग्लिना विच इज कॉमनली नोन एज, इसका नाम पूरा है यूग्लिना विरिडिस, इसको विरिडिस कहते हैं। यूग्लिना विरिडिस क्यों कहते हैं, विरिडिस का मतलब होता है ग्रीन इन कलर, विरिडिस VIRIDIS, ये जो विरिडिस जो है ग्रीन इन कलर having some pigment is there which is very much resembling to the plant is there, तो इसलिए यूग्लिना इज कनेक्टिव लिंक दैट इज बिटवीन प्लांटी एंड दैट इज द एनिमेलिया। ये आपका एक ग्रुप हो गया दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विच इज कॉमनली नोन एज प्रोटिस्टन एल्गी। अब हम आपके साथ जो हमारा कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं, इसको हम थोड़ा सा लिटिल बिट अलग से जो है न्यू आप कह सकते हैं कि आपने हम पार्ट में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, that is consumer and decomposer protist which is commonly known as slime molds. Thank you.